दोस्तों, जब हम कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, एक किसी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में जब हम एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा परिवार भी बहुत खुश हो रहा है। हमारे मम्मी पापा, बाकी के लोग, रिश्तेदार भी बहुत खुश होते हैं कि हमारा जो रिश्तेदार कहते हैं कि हमारे एक रिश्तेदारों का लड़का है जिन्होंने अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है। मम्मी पापा बहुत खुश रहे होते हैं, और जो हमारे घर में बड़े भाई बहन होते हैं उनको भी, बड़े भाई बहन को भी ऐसा लगता है कि यार चलो हमारा भाई ने या फिर हमारे बहनें, जो भी है, आप कैसे भी आप समझ सकते हैं कि एडमिशन एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ले लिया है। और छोटा भाई भी एक आपसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता है, छोटी बहन की, हमारा भाई एक इंजीनियर बन जाएगा तो हमारे लिए भी एक जगह तलाशेगा और एक हमें ऐसा रास्ता दिखाएगा कि जिस पे हम जा सकते हैं। और सच बताऊं कि एक इंजीनियरिंग करने के बाद आप खुद का रास्ता बने या ना बने वो तो पता नहीं, बट हाँ, आप एक जब नेक्स्ट टाइम आप किसी को आप सजेशन दोगे तो बेस्ट दे सकते हो, क्योंकि आपने वो फेस सारा का सारा, वो सारा फेस जो आपने देखा है, वो बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको लेके आया होगा, वो आपकी लाइफ को निचोड़ चुका होगा। तो अब जब हमने एडमिशन ले लिया है तो अब पता लगता है कि कॉलेज की ओपन होने की डेट पता लग जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टडीज़, जो कॉलेज की फ़ीस भरने के साथ साथ भी वो घर से थोड़े से स्ट्रॉन्ग और होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो कॉलेज के ही हॉस्टल में होता है, फिर अलग हॉस्टल भी होता है, तो उसमें एडमिशन ले लेते हैं, उसमें अपना ही रहन सहन का उधर हॉस्टल में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे थोड़े से बस अपनी मुश्किल से अपनी फ़ीस का ही कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रूम वगैरह ले लेते हैं, वहाँ पे 2-4 लड़के साथ रह के वो एक खाना बनाते हैं और अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी तो वहाँ जाके सब सोच रहे होते हैं ना कि हमें ये सब करना है, लेकिन अभी हमें घर पे हैं, अभी हमारे को पता लग रहा है कि हमारी जो कॉलेज ओपन होने की डेट है, हमारी क्लासेस ओपन होने की डेट ये है। लेकिन उससे पहले हम घर वालों से बात कर रहे होते हैं कि पापा मैं ये करूँगा वो करूँगा, घर वाले समझा रहे होते हैं कि बेटा इंजीनियरिंग करेगा तो अच्छे से करना, लाइफ है बनाना, इसको इधर उधर मत अपनी टाइम को वेस्ट करना, खेलना कूदना बंद कर देना, बहुत मुश्किल से हमने पैसे जोड़े हैं। लेकिन अब रिश्तेदार भी बहुत खुश हैं, मम्मी पापा खुश हैं, हम 4 लोगों को, जो हमारे मम्मी पापा 4 लोगों को जान जान करके बता रहे हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज कर रहा है। लेकिन अभी बच्चे को क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा ये कोई नहीं जानेगा। वो खुश हैं कि हमारा बच्चा बीटेक करने के लिए जा रहा है। अब उसमें क्या है कि लाइफ आपकी चेंज होगी या नहीं होगी वो नहीं पता उनको, हमें भी नहीं पता भाई, हम खुद डायरेक्ट में हैं अभी, क्योंकि हमने उन लोगों को सुना है कि जो इंजीनियरिंग कर गए, हमने उन लोगों को देखा है अभी तक जो टॉप पे बैठे हैं, लेकिन हमने उनको कभी नहीं देखा जो, जिनका नाम ही नहीं है, जो पता ही नहीं कि वो इंजीनियर बने भी कि नहीं बने। लेकिन ये कैसे पता लगेगा आपको, ये या तो आपको कोई एक बंदा एक्सपीरियंस वाला हो जो उस स्ट्रगल करके निकला हो वो बता पाए को, या फिर आपको तब पता लगेगा जब आपने ये सब चीज़ें खुद का अनुभव हो, आपका खुद का एक्सपीरियंस हो। तो मेरा नाम है गुरमीत, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके साथ लेकर के आता रहता हूँ। क्योंकि मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, और अभी फ़िलहाल मेरे पास 2-3 साल का किसी इंडस्ट्री का भी नॉलेज है, इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो उसकी मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं वो भी शेयर करूँगा आपको। क्या हमने जैसा इमेजिनेशन किया था वो घर वालों के साथ, जब हम 4 साल पहले बीटेक नहीं किया था, जब वो हमारा दिन स्टार्ट हो रहा था, वो हमारा फेज स्टार्ट होता, जब हम एडमिशन के लिए, या फिर एडमिशन हमारा हो चुका था, जब हम कॉलेज के लिए जाने वाले थे, क्या वो लाइफ हमारी वैसे ही हमने जैसी इमेजिन की थी, क्या हमें वो 4 साल के बाद वो देखने को मिली? ये मिली या ना मिली उसका नहीं पता अभी हमें, लेकिन अभी हम इनको 4 साल को एक्सप्लोर करेंगे कि हमने 4 साल में क्या किया। अभी तो क्या होता है, जब हम एडमिशन ले लेते हैं, हमने पहले साल हमारा बीटेक का जब हमारा चल रहा होता, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एडमिशन लेके पढ़ाई करना शुरू करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कुछ बच्चे रूम में रहते हैं, जो हॉस्टल अफोर्ड नहीं कर पाता वो रूम लेते हैं, 3-4 बच्चों के साथ रूम में रहना शुरू करते हैं और वहाँ से अपनी पढ़ाई करते हैं। सब बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, कुछ बच्चे कमज़ोर भी होते हैं, कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और मोस्टली आप कहाँ से लेके आ रहे होते हो उन बच्चों को, जो गांव से आप उठा के ले गए, आपने उनकी परसेंटेज नहीं देखी कि वो इंग्लिश में अच्छा है, मैथ में अच्छा है, किस चीज़ में अच्छा हो, नहीं देखोगे आप। आपने क्या काम करा, कॉलेज वालों ने एडमिशन करवा लिया, एडमिशन करवाने के बाद उन्होंने फीस भरवा ली, बच्चा क्लास में पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, चलो इसका भी हम कहते थे चलो ठीक है बच्चे पे ध्यान दिया जा रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, लेकिन उसको क्या समझ में आ रहा, किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। बच्चे ने सारी ज़िंदगी अपनी हिंदी में पढ़ाई करी, बीटेक करने के लिए आपने उसको इंग्लिश की किताबें, जब 12th करता 4 साल और 12 साल के बाद, आप जब 12 क्लास करने के बाद वो आता है, आपने उसके पहले दिन से उसके हाथ में एक इंग्लिश की किताब बुक दे देते हो और कहते कि बेटा यही आपको पढ़ना है, यही समझना और यही लिखना है।
लेकिन बच्चा कैसे करेगा? यही कारण है कि बच्चों की पहले साल का जो पहला सेमेस्टर होता है उसमें इतनी ज़्यादा कंपार्टमेंट होती है कि बच्चों को मातम छा जाता है। वो लगता है कि यार कितनी कंपार्टमेंट है कि इमेजिन भी नहीं करा होता उन्होंने। लेकिन गलती बच्चों की ही है, क्योंकि उन्हें अपनी स्किल्स देखी नहीं है। उन्होंने तो एडमिशन ले लिया, बड़ा सपना देख के कल इंजीनियर बन जाएंगे। तो हम इस चीज़ को देखने के लिए अभी ऐसे ऐसे ब्लॉग मैं बहुत सारे बनाऊंगा जिसमें अपनी 4 साल की लाइफ को मैं एक्सप्लोर करूंगा, और 4 साल के बाद मैंने जो 2-3 साल कंपनी में काम करा, इंडस्ट्री में काम करा, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि क्या आपको वैसी लाइफ मिल पाती है कि नहीं मिल पाती। जब हम 4 साल पहला साल हम बीटेक कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे फेस करने होते हैं। उसमें अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, लेकिन अलग अलग ब्रांचेस में ये होता है कि आपको पहले साल कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो हमारी क्लासेस सबके साथ होती हैं। लेकिन जब हम एडमिशन लेते हैं तो हमारी क्लास में आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल में मान लो 60 बच्चे हैं, मैकेनिकल के अंदर 60 बच्चों ने एडमिशन लिया था, तो लास्ट में जाते जाते आपको वो 30-32 बच्चे ही मिलेंगे, यानी आधी संख्या गायब हो जाएगी। लेकिन आधी संख्या भी वो गायब होगी, कम से कम वो उनकी फ़ीस दे के जाएगी, 1-2 साल की फ़ीस तो दे के जाएगी, इनका बिजनेस चल गया, कोई दिक्कत नहीं, बाकी बच्चे से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताने वाला हूँ कि आपका जब 4 साल की जो लाइफ है वो कैसे कैसे होने वाली है। आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है।